हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, हम विभिन्न गीता के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि विभिन्न गीता कहाँ पर लिखी गई है, किस नाम से लिखी गई है और उस गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है अगर उसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं, आचरण करते हैं, सुनते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज पार्ट 3 पर हम आते हैं, जिसमें आगे की कुछ गीता के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जिससे कि आप विभिन्न गीता के नाम और वह कहाँ पर उपलब्ध है, कहाँ इसका विवरण है, इसका महात्म्य क्या है, यह संक्षिप्त रूप में आप समझ सके। तो आज हम चर्चा करते हैं हरित गीता के बारे में। हरित गीता का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में प्राप्त है। हरित गीता में मुख्यतः सन्यासियों के आचरण एवं कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। प्राचीन काल में हरित मुनि ने मुमुक्षु पुरुष के प्रधान कर्तव्यों से संबंध जो उपदेश दिए थे, उन्हीं का परिचय सरसैया पर लेटे पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया था। हरित गीता की भाषा अत्यंत सरल, सुबोध और सारगर्भित है। हरित गीता का ज्ञान प्राप्त करना संन्याश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष प्रदान करता है, वहीं अज्ञानियों को श्रम रूप प्रदान करता है। हरित मुनि ने विद्वानों के लिए इस संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है। जो पुरुष सबको अभय दान देकर घर से निकल जाता है, उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है और वह अनंत परमात्मा पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो यह था विवरण हरित गीता के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं वृत्त गीता के बारे में। यह वृत्तासुर शुक्राचार्य का संवाद तथा सनत कुमार जी द्वारा दिए गए उपदेश को मिलाकर वृत्त गीता नाम से प्रख्यात है। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर संवाद का ही यह एक अंग है। कहा जाता है कि भगवान सनत कुमार जी ने उत्तम रीति से सभी कल्याणकारी साधकों के लिए लाभप्रद ज्ञान वृत्त गीता में दिया गया है। यह वृत्त गीता वृत्तासुर के जिज्ञासुवश जब यह जानने का प्रयास किया गया कि भगवान विष्णु के प्रभाव मनुष्यों द्वारा जीव धारण हेतु कर्मों में प्रवृत्ति का क्या कारण है, कर्म फल तथा संतान पद की प्राप्ति का उपाय क्या है, तो उन्हीं की इस जिज्ञासा को समाधान के रूप में प्रदान करने के लिए सनत कुमार जी ने बहुत ही कल्याणकारी और प्रभावी तरह से इसे विस्तृत रूप में बताया था। और यह घटना उस समय घटित हुई जब महाबली वृत्तासुर को देवताओं द्वारा परास्त किया गया और उसे कोई भी शोक संताप नहीं हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ था और इसी के आधार पर वृत्त गीता का अनुवाद प्रारंभ हुआ, इसकी जानकारी दी गई। उसी का संवाद वृत्त गीता में दिया गया है। वृत्त गीता का विस्तृत अध्ययन अगर आप करते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आप जीवन में दुर्गति का भय कभी नहीं होता और सिद्धि प्राप्त होती है। आप सिद्ध व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अब हम जानेंगे पुत्र गीता के बारे में। कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु कभी भी किसी भी समय आ सकती है। कहते हैं ना कि इंसान का धरती पे आने का समय तो निश्चित होता है, मगर धरती से जाने का समय निश्चित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार पुत्र गीता में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन तो क्षणभंगुर है। प्रत्येक मनुष्य को धर्म का आचरण व सत्य का पालन करना चाहिए। पुत्र गीता का अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो समझ पाएंगे कि यह दुनिया मोह माया है। कोई भी संबंध, कोई भाई बंधु मित्र सखा आपके साथ
यहाँ से नहीं जाने वाला और ना ही कोई भौतिक जगत की वस्तुएं आपके साथ जाने वाली है। तो आप जब अपने हृदय रूपी ज्ञान को जगाएंगे और उस परम परमात्मा को खोजेंगे और उनसे जुड़ पाएंगे, तब आप अनंत रूप को, इस ब्रह्मांड को पहचान पाएंगे, स्वयं की खोज कर सकेंगे। तो आपके जीवन का उद्देश्य उस परम परमात्मा को प्राप्त करना होना चाहिए, क्योंकि वही परम परमात्मा की खोज आपकी जीवन को सफल बनाता है, जीवन को साकार करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पुत्र गीता के बारे में। अब हम जानेंगे काम गीता के बारे में। काम गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद प्राप्त होता है। गीता को अपने जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति लोक में उत्तम कीर्ति और परम लोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। अब जानेंगे हम यम गीता के बारे में। यम गीता में हम जान पाते हैं कि विष्णु पुराण के अंतर्गत जो समाहित यम गीता है, उसमें यम के दूत किन मनुष्यों से सदैव दूर रहते हैं। इस लघु गीता में यमराज द्वारा अपने दूतों को बताया गया है। सच्चे भक्तों के लक्षण बताने के उपक्रम को सदाचार विषयक चर्चा कहा गया है तथा यह अत्यंत ही प्रभावी है। कहा जाता है, इसे पढ़ने वाला, इसे धारण करने वाला व्यक्ति भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे हंस गीता के बारे में। श्रीमद् भगवत महापुराण के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री उद्धव जी को भक्ति मुक्ति का उपदेश देते समय हंस गीता का वर्णन किया है। भगवान के हंसावतार द्वारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनकादिक ऋषियों की योग की परिकाष्ठा अर्थात परमार्थ तत्व संबंधी जिज्ञासा का समाधान इस हंस गीता में वर्णन किया गया है। हंस गीता पुण्यमय, तत्व ज्ञान, यश और आयु की वृद्धि देने वाला है तथा यह स्वर्ग लोक की प्राप्ति का निश्चित ही साधन है। जानेंगे नारद गीता के बारे में। नारद गीता महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है, जिसमें अहम बुद्धि का सर्वथा त्याग करके बंधन मुक्त होकर सनातन पद को प्राप्त करने का उल्लेख इसमें बहुत ही प्रभावी तरीके से बताया गया है, जो कि बहुत ही सहज और सरल रूप से उपलब्ध है। जाता है कि नारद गीता संयम और तपस्या के बल से अनेक सुखों तथा सिद्धि को प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों, आज पार्ट 3 में हमने कुछ और गीता के बारे में जाना, उसके महत्व को समझा कि वह कहाँ उपलब्ध है और उसे धारण करने वाला व्यक्ति इससे क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।